और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने एनसी के नायब सदर को उनके इस बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है कि इंडिया अलायंस अब एक कमजोर ताकत है और एनडीए के दोबारा इक़्तिदार में वापस आने के इम्कानात हैं। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए वकार रसूलवानी ने कहा कि ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने यह बयान किसी को खुश करने के मकसद से दिया है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए गहमा-गहमी बढ़ गई है और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अब गहमा-गहमी चरम सीमा पे और इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने शॉर्टलिस्ट किए हैं कई कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 6 की 6 उस पर बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूलवानी साहब। अब दूसरा पड़ाव जो है वो है अब कैंडिडेट्स का चयन, अनाउंसमेंट कब तक होगी, अनाउंसमेंट किस तरह से प्रोसेस चल रहा है? देखो, पार्लियामेंट में कांग्रेस में एक प्रोसीजर है, उसमें स्टेट इलेक्शन कमेटी है जिसका हेड कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है स्टेट का, प्रदेश कमेटी का, और उसके साथ मेंबर हमारे 25 हैं जिसमें सीनियर्स भी हैं, जिसमें यूथ के लोग भी हैं, जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हैं। तो हम बैठे, हमने पैनल एक तैयार किया। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो है जम्मू आई, उन्होंने उस पर डिस्कशन किया। अभी कल जो है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने 2-2, 3-3 लोगों को शॉर्टकट कर दिया है, शॉर्ट लिस्ट हुई है। लेकिन अभी जो है इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है वो होगी, उसमें जो फैसला होगा कि कौन सी सीट किसको जाएगी, उसके बाद जो सीट शेयरिंग में हमको मिलेगी उसमें से जो 2-3 लोग शॉर्टकट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें, तो उसमें से एक को फाइनल, क्योंकि मैंडेट तो एक को ही मिलेगा, तो उनमें एक को फाइनल करना पड़ेगा। फिलहाल हमने उसको पेंडिंग पे इसलिए डाला, हमारी दोनों एनसी और पीडीपी से हमारे सीनियर लोगों की बात हो रही है। जो ही फाइनलाइज होगा तो उसके बाद हमारा जो कैंडिडेट, जो हमें सीटें मिलेंगी, उस कैंडिडेट पे मोहर लगेगी और वो इलेक्शन फ्रेम में आएगा। उसके बगैर हमारी तैयारी जारी है। हम जगह जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ये जीत जो है दर्ज करेगी। नहीं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, क्या तीनों पे भी कैंडिडेट्स? हमारी तरफ से तैयारी होनी चाहिए, जो हमने अपनी तरफ से तैयारी की है, क्योंकि अचानक आपको बोलेंगे कि आप 5 पे कैंडिडेट उठाओ, तो हमें अपनी तरफ से सर्वे, पोटेंशियल कैंडिडेट तो ढूंढ के होना चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी लिबरल है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, कोई हरदर्मी नहीं है हमारी तरफ से। हम बात करके इशू को सुलझा के जो भी फाइनलाइज होगा, जो सीट अलायंस पार्टनर को मिलेगी वहां हम कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, जो सीट हमें मिलेगी वहां हम उठाएंगे और दम से लड़ेंगे। जहां वो लड़ेंगे वहां हम उनकी मदद करेंगे, जहां हम लड़ेंगे वहां हम उनसे मदद लेंगे, ये जरूरी है। आप तो बड़ा दम दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जो अलाय हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला, वो कहीं ना कहीं लग रहा है, जब मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं ऐसे थोड़े अच्छे नहीं हैं। देखो, उनको भी काफी लोगों को खुश रखना पड़ता है, उनके बयानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, रेस्पेक्टेबल पार्टनर है। अब वो किसी को खुश रखने के लिए कोई बयान दे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको खुश रखना हो सकता है किसी को खुश करते हो। थैंक यू।